इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है। अब इंटेलिजेंट वर्ड आप लोगों ने बहुत सुना होगा, इंटेलिजेंसी बहुत आप लोगों ने सुना होगा। इंटेलिजेंट कौन है? हम आपको एक क्वेश्चन दिए हैं, आपने 5 मिनट का क्वेश्चन जो है 2.5 मिनट में सॉल्व करके हमको दे दिया, क्या हो गए आप? इंटेलिजेंट हो गए। कोई काम हम करने को दिए, ऐसा काम जो 2 घंटे में पूरा हो सकता था, आपने कुछ भी उसमें तिकड़मबाजी करके अपना दिमाग लगा के उस काम को आपने 10 मिनट में ख़त्म कर दिया, इंटेलिजेंट हो गए आप। तो वैसे ही जो इंसान इमोशन के फील्ड में इंटेलिजेंट हो, तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा है। आसान भाषा में इसको कह सकते हैं कि ये एक एबिलिटी है दूसरों के इमोशन को समझने की और साथ ही साथ उसको रेगुलेट करने की, कंट्रोल करने की, ठीक ना। इसको समझने से पहले तो इंटेलिजेंस जो वर्ड है उसको समझ लीजिए। इंटेलिजेंस को अगर हम डिफाइन किए, जैसे अभी बोले ना कि 20 मिनट का काम है, आप 5 मिनट में उसको सॉल्व कर लिया, ये क्या हो गया? आपकी इंटेलिजेंस ही हो गई। अगर आप हमको एक क्वेश्चन दीजिए मैथमेटिक्स का, साहिबा परवीन को एक क्वेश्चन दे मैथमेटिक्स का, वो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रही हैं, हम भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। वो 15 मिनट में सॉल्व की, हम 20 मिनट में सॉल्व किया, दोनों ने सॉल्व किया, दोनों को इक्वल नंबर मिल गए। लेकिन अगर इंटेलिजेंसी के पैरामीटर पे देखना हो तो कौन इंटेलिजेंट यहाँ पे कहा जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, साहिबा परवीन जो है इंटेलिजेंट कही जाएंगी। क्यों? क्योंकि इंटेलिजेंसी जो है हमेशा लिमिटेड टाइम में पूरी की जाती है, लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ पूरी की जाती है। अगर आप 4 घंटा ले रहे हैं कोई चीज़ करने के लिए और दुनिया भर की मेहनत लगा रहे हैं, दुनिया भर की एनर्जी लगा रहे हैं, दुनिया भर के रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं और काम पूरा कर रहे हैं, तो इंटेलिजेंसी थोड़ी हुई वो। इंटेलिजेंसी होने के लिए शर्तियाँ ये ज़रूरतें हैं कि टाइम आप कम लगाएं, कम रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें और एकदम स्मार्ट वे में, एक फ्लो में फटाफट अपना सॉल्यूशन जो है निकाल के रख दें, या जो भी बात है उसका एकदम जो है सॉल्व कर दें, वो हो गई इंटेलिजेंसी। अब आते हैं इमोशनल इंटेलिजेंसी पे। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? ये इमोशन की फील्ड में आ गया। ये तो कि इंटेलिजेंसी तो किसी भी काम में आ रही थी, इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब इमोशन की फील्ड में आ गया कि आप किसी की इमोशन को आप कंट्रोल कर सकते हैं, समझ सकते हैं एकदम एक ही पल में, और समझने के साथ साथ आप उसको रेगुलेट भी कर सकते हैं, यानी कि इनडायरेक्टली कह लीजिए कि उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ये कोई जेनेटिक क्वालिटी नहीं है कि इंसान पैदा होता है ये साथ में लेके, ये सीखता है इंसान। मोदी जी देखिए, जहाँ जाते हैं वहीं के ड्रेस में आ जाते हैं। वो हिमाचल प्रदेश जाएंगे पगड़ी पहन लेंगे, और जो है ईस्टर्न इंडिया में जाएंगे तो वहाँ की ड्रेस पहन लेंगे, राजस्थान जाएंगे तो वहाँ के जो पगड़ी का स्टाइल है वो हो जाएगा, पंजाब जाएंगे तो सिखों की पगड़ी का स्टाइल हो जाएगा, यूपी आएंगे तो यूपी का जो रीति रिवाज है, जो खाने की चीज़ें हैं, जो बात करने का तरीका है, उस तरीके से बात करेंगे। मऊ आए थे तो उन्होंने भोजपुरी में लाइन बोली, क्योंकि उनको पता था पूरे मऊ जिले की आबादी में मैक्सिमम मुस्लिम है। मऊ शहर में नॉन मुस्लिम है, मऊ शहर में तो मुस्लिम 54% है, बट पूरे जिले को अगर देखा जाए तो मैक्सिमम नॉन मुस्लिम है जो भोजपुरी बोलते हैं। तो उन्होंने क्या किया, 2 लाइन जो है भोजपुरी में बोल दी और पूरी जनता जो है एकदम गदगद हो गई। क्योंकि भाषा जो है बहुत बड़ी चीज़ होती है, किसी के इमोशन से जुड़ी हुई सबसे बड़ी चीज़ होती है भाषा। और उस इमोशन को उन्होंने पकड़ा कि यहाँ की भाषा अगर हम बोलेंगे तो लोग एक जुड़ाव महसूस करेंगे। वो जैसे कहीं भी जाते हैं तो बोलते हैं ना कि मेरा क्रिश्चियन कम्युनिटी से बहुत पुराना नाता है, मेरा मुस्लिम कम्युनिटी से बहुत पुराना नाता है, मेरा यहाँ से नाता है, वहाँ से नाता है, कोई कम्युनिटी बची नहीं है। तो ये नाता सच में है या नाता पैदा किया जा रहा है? ये नाता पैदा किया जा रहा है, जो कि इमोशनल इंटेलिजेंस का हिस्सा है। आम भाषा में इसको चूना लगाना कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि वो समझते हैं चीज़ों को, वो जानते हैं कि कैसे लोगों को कंट्रोल किया जा सकता है। और जैसे अभी मऊ का एग्जांपल दिए ना, कि लैंग्वेज को लेके जो है उन्होंने 2 लाइन बस मऊ जो है भोजपुरी में बोल दी, ठीक ना। लैंग्वेज एक बहुत बड़ी चीज़ है, शायद आप लोग इसको नहीं समझते होंगे। ऐसे देखिए तो दुनिया में लगेगा कि हिंदू मुस्लिम या धर्म के नाम पे सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ होती है, बट सच्चाई ये है कि उससे भी ज़्यादा बड़ी चीज़ लैंग्वेज है। लैंग्वेज से जिस तरीके से मोदी जी ने किया, उस लैंग्वेज से हमको बात याद आई कि अब मान लीजिए जैसे
पाकिस्तान बना ना, 1947 में आज़ादी मिली, बंटवारा हुआ, एक ईस्ट पाकिस्तान बना, एक वेस्ट पाकिस्तान बना, यानी कि जो आज का बांग्लादेश है वो क्या था, ईस्ट पाकिस्तान था। तो दोनों मुस्लिम देश थे ना, पहले तो मुस्लिम नाम के नाम पे देश बन गया, लेकिन दोनों मुस्लिम देश होते हुए भी बांग्लादेश अलग देश कैसे बना? सीधी सी बात थी कि वहाँ पे जो बंगाली लैंग्वेज है, बंगाली लैंग्वेज को लेके उनका अपना कल्चर, अपनी एक सोच थी, अपना एक उनका प्रेम था बंगाली लैंग्वेज के लिए, तो एक लैंग्वेज के नाम पे देश बन गया ना। तमिलनाडु चले जाइए, तमिल हम एक जो है कंट्री बनाने की बात जो है कई सालों से चल रही है, क्यों? क्योंकि उनको अपनी लैंग्वेज से, अपनी कल्चर से प्यार है। साउथ के बहुत सारे स्टेट हैं जो सिर्फ लैंग्वेज की वजह से, और आज के टाइम पे नॉर्थ और साउथ इंडिया में फ़र्क जो देखेंगे वो लैंग्वेज के नाम पे ही है, मैक जो है मोस्टली कह लीजिए मैक्सिमम। तो बहरहाल बात कहीं और की कहीं और गई। तो इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब ये है कि आपकी एबिलिटी जो है किसी के इमोशन को समझने की और उसको कंट्रोल करने की, जब आपके अंदर बहुत बेहतर क्षमता हो, तो इसका मतलब आप इमोशनली जो है बहुत इंटेलिजेंट हैं, आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस का लेवल जो है बहुत ज़्यादा है। ये जेनेटिक नहीं होता है, इंसान धीरे धीरे चीज़ें सीखता है, और ये भी जो है तरीका जो है इंसान धीरे धीरे सीखता है। कहा जाता है ना, दुनिया से बहुत सारी चीज़ें इंसान सीख जाता है, धोखे से सीख जाता है, अपने आसपास के एनवायरनमेंट से सीख जाता है। तो ये भी जो है धीरे धीरे इंसान जो है थ्रू आउट लाइफ जो है अपनी ज़िंदगी के पूरे वक्फे के दौरान वो धीरे धीरे इन चीज़ों को सीखता है। दूसरी एक खास बात यह है कि कोई एक ऐसा बनता जो इश्यूज़ को जल्दी से समझता हो, रिश्तों की नज़ाकत को जल्दी से समझता हो, कोई सैड है उनको समझता हो, तो इसका मतलब वो भी जो है इमोशनली इंटेलिजेंट है, उसके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस ज़्यादा हो। ज़रूरी नहीं कोई रेगुलेट ही कर दे, बट जनरली ये होता है कि जो सामने वाले के इमोशन को बहुत जल्दी समझ रहा है, तो वो उनके इमोशन को बहुत जल्दी कंट्रोल भी करना जानता है, उनको मनाना जानता है, उनको समझाना जानता है, ठीक ना। और कहा जाता है ना कि इस मुस्कान जो है हंसते हुए चेहरों को गमों से आज़ाद ना समझो, मुस्कुराहट की पनाहों के पीछे हज़ारों दर्द छुपे होते हैं। तो वो दर्द जो पकड़ ले उस मुस्कान के पीछे, इसका मतलब क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस का लेवल उसमें बहुत हाई है। इसी में विकास सर भी एक शेर बोलते हैं ना कि अगर वो पूछ ले हमसे कि तुम्हें किस बात का गम है, अगर वो पूछ ले हमसे कि तुम्हें किस बात का गम है, तो फिर किस बात का गम है अगर वो पूछ ले हमसे। तो ये शिकायत कर रही है यहाँ पे जो महबूबा है कि वो पूछ ही नहीं रहे हैं, वो पूछ लेंगे तो पता चल जाएगा किस बात का गम है, यानी कि वो उसी की कमी उसको खाया जा रही है, लेकिन वो उसके अंदर, इसका मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस की कमी है, तो वो उसके गम को पकड़ नहीं पा रहा है बेचारा, ठीक ना। एक और शेर इसमें आता है कि उनके देखे से आ जाती है रौनक, अब वो समझते हैं बीमार का हाल अच्छा है। तो इसमें भी एक तरीके से शिकायत ही है, इमोशनल इंटेलिजेंस की कमी दिखाई देती है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं होगी। कोई परेशानी समस्या दिक्कत है तो आप हमें जो है आसानी से बता सकते हैं, कोई पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं।